लियारी कभी आपने रहमान डकैत को आपने खुद ने कभी देखा था या आपके सामने कभी असलम चौधरी से बातचीत हुई रहमान डकैत की? नहीं, मैंने देखा इस तरह नहीं है, मेरे घर के बाहर लाया हुआ था। वो पैक हुआ हुआ था तो मैंने मेरे बच्चों ने देखा, मैंने कहा उनको क्यों दिखा रहे हो? अब बोला कुछ नहीं है, ये तुम्हारी बोला ऐसे कैसे? अच्छा, मतलब रहमान डकैत घर के बाहर तक आया था? इन्होंने मुझे भी कॉल किया था, एक असलम साहब जेल में थे, हम्म, रहमान ने। तो क्या मैं इनकी हदूद में जाकर एक जगह 3 2 ढाई महीने बैठी, हम्म। इनके एरिया के अंदर, रात 2 बजे वापस आती थी। पर वो मेरा कोई मकसद था खैर। इसने रात मुझे 10 बजे रिंग किया कि माना है कि वो दलेर लेडी हैं आप। मैंने कहा फिर मानो कि मैं एक शेर की शेरनी हूँ। आप है कौन? बोला मुझे खान बोलते हैं, चौधरी साहब को बताना। मैंने फोन किया सिम को। मैंने कहा ये खान कौन है? बोला क्या हो गया? मैंने कहा मुझे फोन आया। बोला आपको कैसे आया मेरे नंबर को? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोला आप क्यों? मैंने कहा मैं एक जगह जाती थी, आप बोले मतलब कोई हाथ चौकी। तो मैंने कहा मैं वहाँ थोड़े काम से बैठती थी, किसी चक्कर में थी, बड़ा शायद मेरे ऊपर, मैंने बाद में बता दिया था, मेरे ऊपर घेरा डाला था। कुल तकरीबन 15 20 बंदे थे। इस अच्छा। खिलाफ में से चौधरी है, मैंने कहा जी मैं मिसेस चौधरी। तो कुछ और भी थी, पुलिस वाले की भी वो घबरा गई, उन्होंने मुझे उठाकर बंद कर दिया एक जगह बाड़े में, भैंसों की जो जगह होती है। अच्छा। मेरे इस चौधरी के लिए हाँ, बड़ी खाक नहीं तो वो खान कौन, रहमान डकैत ही था? जी है बात सब मुझे बाद में बताया। फिर मेरे घर पे डीएसपी और एसएसपी आ गए थे सिक्योरिटी करने, जो फैमिली तक बढ़ने लग गया है। बोला मेरा इंतजार तो करे मेरे बाहर आने का। तो मतलब कुल मिलाकर ये बात की जाए तो रहमान डकैत का जो पॉलिटिकल कनेक्शन था उससे असलम चौधरी को उसने परेशान भी काफी किया। नहीं नहीं, वो भाग रहा था, चौधरी असलम तो शहर में ही था। चौधरी असलम जिस सीट पे था वो वहीं रहा। ना चौधरी ने कराची छोड़ा, ना चौधरी ने मुल्क छोड़ा। शहादत का उसको खतरा था कि मुझे चौधरी जब गिरफ्तार किया था कोयटा से, तो वो इसने कहा चौधरी असलम मेरी ख्वाहिश है इसीलिए कि तुम बड़ा मर्द आदमी है, मेरे साथ एक बाइट खा लो सुबह का नाश्ता। उसने कहा ये ख्वाहिश पूरी करूँ बात। बोला मुझे पता है अभी मुझे आप मान दोगे। उसने कहा नहीं तो अभी रहमान डकैत ने बोला असलम चौधरी को? क्या बोला? चौधरी ने बोला उससे खुदा का खौफ करो। चौधरी तालिबानों ने से नहीं डरा, सिर्फ इंडिया की मूवी में उन्होंने इतना बड़ा बना दिया उसको। नहीं नहीं, आप भी जो क्वेटा से जब अरेस्टिंग हुई उसकी कहानी बता रही थी, क्या कहानी थी, क्वेटा कैसे अरेस्ट? कोयटा से जब अरेस्ट हुआ था ना, तो मैं लाइन पर थी असलम के साथ, 7:30 की बात है। ये बात पर्दे में रखी थी, मुझे कहा था कि बस बात नहीं करना बंद। मैंने कहा इसको कैसे ला दिया था? मैं खींचा बोला आप छोड़ दे, मेरी सारी सिस्टम चल गए। खुदा जो हुआ, बकाया बहुत था, इसने कराची से खाई नहीं था। ठीक है, दोबारा मिल गया। अब तो इसने कहा चौधरी असलम मेरी ये ख्वाहिश है, बड़ा शेर मर्द आदमी है, तेरे जैसा शेर कराची में मैं नहीं देखा। मुझे मेरी ये ख्वाहिश है, आप एक बाइट खा लो मेरे साथ, हलवा पूरी का। हम्म। असलम ने कहा ख्वाहिश है तो मैं सारी पूरी सकता हूँ। तो ये बात इस तरह फिर कराची ले आए थे। फिर 2 महीने अंडर रखा। असलम ने इसकी फैमिली को भी मिलाता था, ऐसा नहीं है। फिर असलम लोगों पे माशूक केस बन गया था। उसके बाद असलम लोगों को चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हर आम कोर्ट नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि जी कुछ लोग होते हैं जी आपके अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं हर जगह। बोला चौधरी को कोई अरेस्ट ही नहीं कर सकता उस वजह से कि जब फिर चौधरी ने कुरान मस्जिद में उठा दिया कि मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं एक जगह फार्म हाउस बना रही थी उसी जगह पे, ये रास्ते में अपने जूनियर्स को गालियां देते हुए जा रही थी। इन्होंने क्या किए, ये क्या जानना है। बहरहाल उनकी एक जगह सरखाने में अपनी जूनियर्स वगैरह ही बुलाई। बोला किसी ने नहीं, एफ आई आर देखो जी साइन कर दिया, उसको सिर्फ एक एफ आई आर साइन करने पे जेल।